पहले अभी बताओ, जगह बताओ। बता दो घर गए तो थे। हाँ वहीं से आए बच्चा देख के आए वहाँ नहीं थे आप। दुर्गियाना की तरफ ना गए थे यार। गए थे भैया। अरे बेटा यार अभी उसी का वहाँ पर नोट कराए। तुम्हारा नाम क्या है? कार्तिक गुप्ता। कार्तिक, आज नहीं बनेगा, आज नहीं कल तक नहीं बनेगा। हमारा नंबर नोट करो। हाँ लिखो बेटा। 19 आगरा से हैं क्या हो गया? मकान मिले, आप कहाँ चाहिए वहाँ मिले। कहाँ से हैं? क्या हो गया है? कार्रवाई नहीं हुई इसमें, तो कार्रवाई करो। बहुत बढ़िया घबरा मत, एकदम इजाज़त मिल चुकी है। आज का हमारा मुशायरा यौम आज़ादी के उपलक्ष्य पर है, स्वतंत्रता दिवस के हवाले से है, गंगा जमनी तहजीब के हवाले से है, हुब्बुल वतनी के हवाले से है, कौमी एकता के हवाले से है। मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए, क्योंकि वक्त भी हम चाहते थे कि 1 बजे शुरू हो जाए, लेकिन कहाँ कौन चीज़ अपने मुताबिक हो ये भी नहीं हो सकता। तो बहुत ही हम चाहेंगे कि बहुत जल्दी अपनी बातें खत्म करके और मैं मुशायरे का आगाज करूं। की बात करूं और वहीं से बात शुरू करूं। सच तो यह है कि मैं किसी आज के दौर का शायर हूं और एक जमाना था जब शायर ये कहता था कि हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। लेकिन मैं इसका कायल नहीं हूं। मैं जो देखता हूं वही बोलने का आदी हूं। मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं। मैं 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूं, अगर लगे कि वाकई में मैं सच बोल रहा हूं। आज के दौर में जो ये गिव एंड टेक का दौर है, बोझ में बचपन न खो जाए। एक गुरु परंपरा चलती आई थी हमारे भारत देश में, अब वो पता नहीं कहां खोती चली जा रही है। उसमें मेरी एक रचना है कि गुरु परंपरा जब तक थी भारत की पहचान, गुरु से बना विश्व गुरु भारत देश महान। और कालखंड में मैं काले ने किया अलग प्रयोग, शिक्षा ना रही बन गई उद्योग। और उद्योगों का मूल जब स्वार्थ पूर्ति होती है, आने वाली हर पीढ़ी तब शिक्षा को ढोती है। आने वाली हर पीढ़ी तब शिक्षा को ढोती है। कौन सी पीढ़ी? उ नुक्कड़ का नंदू, उ दीनू दिहाड़ी, उ गली का गोपी, उ पप्पू पनवाड़ी, उ बाजू का बनिया, उ लल्लू लोहार, उ गधा, उ धोबी, उ कल्लू कुमार, उ चाय वाला चंदू, उ झपन का झाड़ू, उ मल्लू का मामी, सुरेंद्र का साड़ू, उ आदिल के अब्बा, उ जुम्मन की अम्मी, उ लड़की पतोया जिकर नाम हो निम्मी। सबन के शिक्षा कहानी के देखा, सबन के शिक्षा कहानी के देखा, शिक्षा भी नई की पुरानी के देखा। सबके सब गदेलन के हाके पड़े हैं और कोचिंग की दिशा में बस झाके पड़े हैं। बातें कैसी होती है? वो गुप्ता का पोता, वो सलमा का नाती, वो पड़वा का बेटवा, जो रहल उत्पाती, कपारे के हर कोना के नोचे, कटिया चादर बिछौना के नोचे। बेटा बचपन में सुनी होगी लोमड़ी की कहानी, उछले पड़ी थी अंगूर की दीवानी। स्वभाव के विपरीत वो फल खाने चली थी, भूलकर लक्ष्य दूसरों को रिझाने चली थी। पर असल में लोमड़ी अंगूर खाती कहाँ है, खाकर उससे खट्टा बताती कहाँ है। असफल हुए तो मंजिल खट्टी लगी है, यहाँ तो कोचिंगों की सट्टी लगी है।
चलो इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाएं, लोमड़ी की अगली पीढ़ी को अंगूर खिलाएं, पर इस बार वो असल में है खट्टे। पर क्या कहें, क्या सोचेंगे पड़ोसी, क्या कहेंगे बच्चे। लोमड़ी को अंगूर की जरूरत नहीं है, न तैरो उस नदी में जो उल्टी बही है। और स्वच्छंद पंछियों को पिछड़े में जाने से रोको, और भटक जाए किसी बहाने से रोको। वो खुद ब खुद सफलता को पाने लगेंगे, वो खुद ब खुद अपने गीत गाने लगेंगे। आज ये किस तरह का कार्यक्रम था, किस तरह का ये मुशायरा और कवि सम्मेलन था आपके बसंत कॉलेज में? मैं अलका सिंह, प्राचार्य बसंत महिला महाविद्यालय। ये कार्यक्रम जो आज हो रहा है ये काशी कला कस्तूरी और बसंत महिला महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान के तहत हम लोग ने इसको यहाँ पे आयोजित किया है। और उसका कारण बस एक ये था कि जो हमारे यहाँ की परंपराएं लुप्त हो रही हैं, उनको आज के साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़माने में उनको जीवित रखना किसी तरह से, और बच्चों को इसके माध्यम से वो बातों से अवगत कराना जो उनके दिल को छू जाती हैं। और हो सकता है कि अगर ये कहीं पे वो पढ़ते हैं किताबों में या कहीं पे भी, तो वो बात का वो असर नहीं हो पाता है जो एक कवि या एक शायर अपने लफ्ज़ों में उन चीज़ों को, जो इसमें बहुत सारी संवेदना है, उसमें बहुत सारी सोच रहती है। और चूँकि ये कार्यक्रम हम लोग ने जश्न आज़ादी को मनाते हुए किया है, तो जो आजकल हट कर के एक नेशनैलिटी को लेके जो सोच हो गई है, उसको हमें समझाना है बच्चों को कि आज का जो ये हमारा समाज है एक ऐसे दौर से गुज़र रहा है जहाँ बहुत सारी विभाजित सोच शामिल है। उसमें उनको एक रखना, इंसानियत को ज़िंदा रखना और इस तरह की तहज़ीब को जीवित रखना उसका मेन मकसद है। ये मुशायरा काशी कला, ये मुशायरा बसंत कॉलेज फॉर वुमेन राजघाट और काशी कला कस्तूरी के संयुक्त तत्वाधान में हो रहा था। अलका मैम का मैं बेइंतहा शुक्रिया अदा करती हूँ कि काशी कला कस्तूरी। हाँ, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं यहाँ पे बसंता कॉलेज में प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी डॉक्टर अंजना सिंह। और ये डॉक्टर साहब, आप बताइए आज आपके कॉलेज में, बसंता कॉलेज में, ये किस तरह का मुशायरा आयोजित किया गया था? ये हमारे यहाँ कवि सम्मेलन और मुशायरा, ये दोनों ही प्रोग्राम एक साथ मर्ज किए गए हैं। तो इसमें कोशिश की गई है कि जो बच्चे उर्दू से हैं या जिनको उर्दू नहीं आती है, कम से कम यहाँ आकर के कवि सम्मेलन और मुशायरे में क्या अंतर है उन दोनों को समझें। और मुशायरे में जैसे हमें बताया गया कि तालियां नहीं बजती, वाह वाह बोला जाता है। तो आज हम लोगों ने ये सीखा कि वाह वाह बोलना है, इरशाद करना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि एक तरह से कल्चर जो है उसको जानने के लिए भी इस मुशायरे की ज़रूरत है। जैसा कि आजकल के माहौल को देखा जाए, किस तरह का जो है कि राजनीतिकरण हो रहा है, खासकर वर्ग विशेष को लेकर जी। ऐसे में आपके कॉलेज में आज मुशायरा आयोजित किया गया है, जिस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हम ये तो क्या संदेश देता है? संदेश यही है कि जो गंगा जमुनी तहजीब है वो हमारा कॉलेज देता है। और यहाँ देखा जाए तो मैक्सिमम हम ये नहीं कह सकते कौन क्या है, आपस में भी जैसे हम लोग यहाँ पे भी खड़े हैं तो एक तरह से हम लोग कह रहे हैं ये तमन्ना मैडम हैं और या मनु मैडम है या ऋचा मैडम है। तो सारे लोग यहाँ पे जैसा कहा गया कि यहाँ आज भी देखा जाए तो कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, ना ही कोई कम्युनिटी को यहाँ पे हम लोग प्रेफरेंस देते हैं। कॉलेज है, सब लोग एक जैसे हैं, सभी भाई बहन हैं आपस में। और लड़कियां भी हमारे यहाँ जो मैक्सिमम है देखी जाए तो यहाँ पे दोनों ही, जैसे बगल में हमारे कजाकपुरा, आदमपुर, ये सारा बेल्ट वही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। हर तरह की कम्युनिटी के बच्चे एक साथ रहते हैं। और अभी जैसा कराया जा रहा है इसमें भी भागीदारी हमारे दोनों ही पक्ष के बच्चियों की थी। हाँ मैम, आज ये किस तरह का मुशायरा था आपके इस कॉलेज में? ये बसंत कॉलेज और काशी कला कस्तूरी के संयुक्त तत्वाधान में ये एक मुशायरा और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। और ये
जश्न आज़ादी के उपलक्ष्य पर जो हमारा यौम आज़ादी स्वतंत्रता दिवस, उसी के उपलक्ष्य में ये आयोजन किया गया। तो ये आज के इस कवि सम्मेलन और मुशायरे में कितने कवि आए थे और कहाँ कहाँ से आए थे? ये हमारे मिर्ज़ापुर, गाज़ीपुर, जौनपुर और बनारस के हमारे ये सब शायर और कवि थे। कम से कम 10 शायरों ने अपनी कविताएं, अपनी रचनाएं, अपने अशार यहाँ पे पेश किए, गज़लें, नज़में जो देशभक्ति से ओतप्रोत थी। और जैसा कि आजकल ये माहौल चल रहा है, राजनीतिक माहौल जैसा चल रहा है, ऐसे में आपने मुशायरा आयोजित करवाया, इसके पीछे कहीं गंगा जमनी तहजीब की मिसाल कायम करना तो नहीं था? देखिए, काशी कला कस्तूरी जब भी कोई प्रोग्राम करता है उसके पीछे एक यही एक मुद्दा होता है कि हम गंगा जमनी तहजीब को बनाए रखें, हम आपसी सौहार्द को बनाए रखें, आपसी प्रेम को बनाए रखें, और इसी को के मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया। क्योंकि काशी कला कस्तूरी ये हमेशा से उसका ये रहा है कि हम जो भी काम करें उसमें कहीं ना कहीं हमारी एकता दिखे, हमारी अखंडता दिखे और हम सब एक होकर रहें, और यही प्रयास रहता है। और इस माहौल से दुखी होकर के कहीं ना कहीं हम अपना एक प्रयास करते हैं। काशी कला कस्तूरी इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। हाँ सर, आप काशी कला कस्तूरी के आप वरिष्ठ सदस्य हैं, और आज ये किस तरह का कार्यक्रम था काशी कला कस्तूरी की तरफ से, कुछ बताएं। काशी कला कस्तूरी एक सांस्कृतिक सामाजिक गतिविधियों और कला से संबंधित आयोजन करता है, और इस क्रम में हम लोगों ने जश्न आज़ादी मनाया। इससे पूर्व प्रभु नारायण राजकीय इंटर कॉलेज में भी कवि सम्मेलन हुआ था। यहाँ उद्देश्य, और हम लोग कोशिश करते हैं कि शिक्षण संस्था में करें, ताकि हमारी जो हमारी जो नई पीढ़ी है, नई पौध है, वो भी इन सब चीज़ों से सिंचित हो सके और उनमें भी कला का विकास हो सके। इसी को मध्य ध्यान रखते हुए नारी सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए बसंत कन्या कॉलेज के सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। और इस आज के मुशायरे में जो है कहाँ कहाँ से कवि और शायर आए हुए थे? इसमें मैं जौनपुर से, गाजीपुर से और मिर्ज़ापुर से और बनारस के कवि और शायर थे। तो ये जश्न आज़ादी के को लेकर के ये आयोजित किया गया था कार्यक्रम। इसका उद्देश्य क्या रहा है? इसका ये उद्देश्य है कि हम लोगों को, खासकर अपने युवा पीढ़ी को, ये आज़ादी ये 79वां साल था, तो जैसे चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, नए बच्चे उसको भूल जाते हैं। उनके ताज़ा रखने के लिए कि न जात बड़ा है, न धर्म बड़ा है, सबसे बड़ा देश बड़ा है। यही मुख्य संदेश था। अगर देश है तो हम हैं तो देश रहेगा हरदम। लेकिन देश हमारी पहला दायित्व है कि हम अपने देश को मजबूत रखें, ताकि हम सुरक्षित और समृद्ध हो सकें।